गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखा करिए। और आशा है वैसे आप सब ठीक होंगे। आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह रहे होंगे। चलिए आज की एनर्जीज क्या है इस चीज़ को देखेंगे। आज की टैरो कार्ड में क्या कार्ड आते हैं आपके पर्सन का। और आई होप कि आप मेरी रीडिंग जब भी देखते हो आप अपने पार्टनर का नाम ज़रूर ले लेते हो। उससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है, आपकी एनर्जी को रीड करने में मुझे बहुत हेल्प मिलती है, आपको राशि बताने में। ठीक है, तो आप अपने पर्सन का नाम ज़रूर ले लीजिएगा जब भी आप टैरो कार्ड रीडिंग को मेरी देखें। एंड जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं। तो पर्सन की क्या एनर्जी है आपके, वो चीज़ को देखेंगे। दूसरी चीज़, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही टैरो कार्ड रीडिंग करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरा, जो राशि मैं बताऊंगी, अगर आपकी वो राशि मून साइन से मिलती है, नहीं पता है मून साइन, तो जो आपका पार्टनर का नेम का फर्स्ट लेटर है उससे रिलेटेड जो भी राशि बनती है आप उस राशि से देख सकते हैं। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात। एंड एक चीज़ और बता देती हूँ कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस रीडिंग को कौन कौन लोग देख सकते हैं। भाई, आपका रिश्ता मैरिज है, आप किसी शादीशुदा रिलेशनशिप में हैं, आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप जैसे कि वन साइड सिंगल मैरिड, आप दोनों अलग अलग जगह पर मैरिड, कोई फ्रेंड का रिश्ता है, कोई फैमिली रिलेशनशिप है ना, बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। सारे ही रिलेशनशिप वालों के लिए आज की टैरो कार्ड रीडिंग है मेरी, और हर रीडिंग ऐसी ही होती है एंड टाइमलेस भी है। तो चलिए देखते हैं। मैं कार्ड सफल करती जा रही हूँ, कार्ड लेती जा रही हूँ। एंड एक चीज़ और बता दूँ आज के लिए, वाह, कार्ड तो बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप की कार्ड आए हुए हैं आज। तो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी बात को। आज के लिए मैंने डिस्काउंट ऑफ़र रखा है। आज डिस्काउंट ऑफ़र में रीडिंग है, लव रीडिंग पर भी डिस्काउंट है आज, और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। एंड दूसरा डिस्काउंट है यस नो रीडिंग पर। अब आप देख लीजिएगा आपको लव रीडिंग लेनी है या फिर यस नो वाली व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज की रीडिंग लेनी है। दोनों ही रीडिंग पर आज का डिस्काउंट है, ओनली 1 डे ऑफ़र है। ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। आज के बाद डिस्काउंट क्लोज़ हो जाएगा। और अगर चले तो नंबर जो है वो भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो किस नंबर से करेंगे। और प्लीज़ कॉल ना करें, क्योंकि आप अगर कॉल करेंगे ऑफ़र जानने के लिए, रीडिंग जानने के लिए, तो कॉल आपका कोई भी नहीं रिसीव करेगा। इसलिए आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। नंबर है 9540119650। इस नंबर पर मैसेज करके डिस्काउंट के लिए पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। जिसको भी रीडिंग लेनी है तुरंत बुक कर लीजिए। बहुत दिनों के बाद डिस्काउंट दिया है, बिज़ी हो गई थी, अपॉइंटमेंट थे बहुत सारे, तो फिर मैंने इसलिए उस टाइम पर नहीं दिया। बट अभी मैंने आपके लिए डिस्काउंट ऑफ़र दोबारा से लगाया है। आपको अगर बुक करना है, इसका लाभ उठाना है, तो डिस्काउंट ऑफ़र क्लोज़ होने से पहले पहले आप इस रीडिंग को बुक कर सकते हैं। तो चलिए, ओके, तो चलिए सारी बातें तो मैंने कर ली हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे कार्ड लेने में ना आज बहुत कुछ दिख रहा है बहुत कुछ। देखो, जब इंसान किसी चीज़ की कदर नहीं करता है ना, रिश्ते की हो, किसी भी चीज़ की, तब एक ना एक दिन उसको ये एहसास ज़रूर होता है कि मैंने खुद से सारी चीज़ों को डिस्टर्ब कर लिया। और जब वो खुद पर जब ये सोचता है ना, ठंडे दिमाग से बैठकर, या जब किसी का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे होते हैं,
और वो इंसान अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला। उसकी लाइफ एकदम ऐसी हो जाती है कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किसी का सपोर्ट चाहिए, उसे कोई भी नहीं मिलता है। तब वो सैड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और परेशान हो जाता है, और वो सोचने लगता है पास्ट के बारे में। वो उन सारी ही बातों की तरफ अपना दिमाग दौड़ाता है और कंपेयर करता है प्रेजेंट से कंपेयर करता है पास्ट को। तब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो ये सोचता है कि उसने तो खुद ही अपनी सारी चीज़ें ख़राब कर ली है ना। कोई क्या उसकी चीज़ों को ख़राब करता, उसने तो खुद ही अपने रिलेशनशिप को, अपने लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ या जो भी रिश्ता था, उसने खुद ही तो कर लिया सब खराब, है ना। तो यहाँ पर जब वो कंपेयर करता है ना, प्रेजेंट को देखता है, और जब वो पास्ट में जाता है तब वो आंसुओं से रो जाता है। यस, मैं जो भी कह रही हूँ, मैं जो भी बता रही हूँ, मैं इस पर्सन के बारे में बता रही हूँ। आई होप कि आपके साथ आज की रीडिंग कनेक्ट हो। लेकिन मैं जो देख रही हूँ और उसी चीज़ को मैं बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है, जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आपके सामने दिख रहे हैं, ये आपके पर्सन भी हो सकते हैं आपके साथ अगर रीडिंग कनेक्ट कर रही है मेरी। ये पर्सन बहुत गहराइयों से सोच रहा है, क्योंकि आज इसने अपनी लाइफ को, एक हंसता खेलता रिलेशनशिप, एक लव लाइफ जो कि बहुत सालों पुराने से चली आ रही, बहुत महीनों से चला आ रहा, आपने इनको पूरा सपोर्ट किया। कब्स में एनर्जीज दिख रही, एक अच्छा ड्रीम्स दिखाई दे रहा है जो मैं इनकी एनर्जीज को देख रही हूँ। तो इनकी एनर्जीज में एक पछतावा दिखाई दे रहा है। जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है ना, तब वो यही सोचता है कि सब कुछ तो ठीक था, शादी कर रहे थे हम, शादी करने का वादा किया था, हम मिलते थे, एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते थे, बात करते थे, एक दूसरे के साथ घंटों व्यतीत कर देते थे और इतना खुश रहते थे। दिमाग भी बहुत अच्छा रहता था, काम भी प्रॉपर तरीके से चल रहा था, सब कुछ अच्छा हो रहा था। पर मैंने तो कदर नहीं की, मैंने तो वो रिश्ता ही तोड़ दिया, मैंने तो झगड़ा किया, मैंने तो आर्ग्यूमेंट्स किए, मैंने तो ब्लॉक कर दिया, मैंने तो कोई बात नहीं की, उस इंसान की बातों को ही नज़रअंदाज कर दिया, कदर नहीं की, केयर नहीं की, सपोर्ट नहीं किया। इतना कुछ उस इंसान ने मेरे लिए किया, हर रिश्ता निभाया, बिना गलती के भी 10 बार सॉरी बोला, है ना। क्योंकि आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हुई, आपने ने एक नहीं अनगिनत कॉल किए, अनगिनत कॉल, अनगिनत मैसेज, बिना गलती के आपने, जान रहे थे आप कि इस बार तो मिस्टेक इनकी है, पर ये उल्टा ब्लेम कर रहे थे कि नहीं गलत आप हो। ठीक है, आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं सॉरी बोल देती हूँ कि मुझे रिश्ता बचाना है ना। आपने हमेशा इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने सपोर्ट किया, वो सब किया जिसमें ये पर्सन का रिश्ता आपके साथ हैप्पी रहे। और मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी देख रही हूँ, कई बार ऐसी सिचुएशन हुई कि इन्होंने आपको आकर बताया भी कि ये कितना परेशान है, इनकी लाइफ में कितना बर्डन है, कितना स्ट्रेस है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप हो इनके साथ आपका जिसमें आप वर्किंग हो एक साथ, या फिर किसी वर्क प्लेस पर आप दोनों का मिलन हो गया है ना, मतलब सडन, जैसे कि प्रभु ने मिलाया। आप तो सोच भी नहीं रहे थे, आपने तो कोई प्लानिंग भी नहीं की थी, आप तो अपनी लाइफ को जी रहे थे, खुश थे, आप अपनी लाइफ में खुश थे या जो भी थे, बिजी थे, बट आप अपनी लाइफ में थे। बट सडन आपको मिल गया ये पर्सन, सडन कॉल आ गया। हो सकता है कि फैमिली से हो, बहुत फैमिली में, कहीं बहुत दूर के रिलेशनशिप में हो, वर्किंग प्लेस पर हो, एक ही प्लेस पर रहते हो, किस सिटी में रहते हो, आसपास रहते हो, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता रहते हो, है ना। बट अचानक से सडन मिलन होना, सडन बातचीत होना, सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर कार्ड में दिख रही, एक एक चीज़ मुझे दिख रही है। अगर कमेंट सेक्शन, अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है कोई भी चीज़ पास्ट की, मुझे लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपके साथ जो भी हुई एनर्जीज यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे पिक्चर चल रही है मेरी आंखों के सामने। मेरी आंखों के सामने आपके पास्ट की, प्रेजेंट की एंड फ्यूचर की पिक्चर चल रही है। क्या हुआ, क्या होगा और क्या होगा आगे जाके, क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स भी है, जो कि ये भी कह रहा है कि बहुत चीज़ें ऐसी थी जो आप लोगों के बीच में
हुई, बातें हुई, मेंटली फिज़िकली आपने एक दूसरे को सपोर्ट किया। इन्हें जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी आप अवेलेबल हो जाते थे, है ना। कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने इनको आकर सपोर्ट किया, स्ट्रेस से बाहर निकाला। देखो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है कि आपने फाइनेंशियल हेल्प की, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन जब आपसे मिले थे वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर सीरियस थे, आपके रिलेशनशिप को लेकर सीरियस थे, आपके रिश्ते को लेकर सीरियस थे, है ना। और आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया, आपने उनको समझाया, क्योंकि वो स्ट्रेस में भी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। मुझे इनको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे। तो आपने उनको समझाया भी, आपने उनको ये बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। हो सकता है कि आपके पर्सन मेल भी हो, फीमेल भी हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कोई भी एनर्जीज हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रेस से बाहर निकाला, है ना। जब जब कोई परेशान होता है ना, जब कोई भी इंसान, फॉर एग्जांपल कोई भी परेशान होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा कुछ बड़ी बड़ी, बस सिर्फ इतनी सी बात कह दो कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इतना छोटा सा वर्ड उस इंसान को इतना पॉजिटिविटी से भर देता है, इतना आत्मविश्वास आ जाता है कि आप भले ही एक वर्ड बोल दो, लेकिन वो इंसान क्या सोचता है कि अरे जब वो मेरे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो सपोर्ट आपने दिया, मेंटली सपोर्ट, इनको इतना सपोर्ट आपने दिया, स्ट्रेस से बाहर निकाला। लेकिन सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं यहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन तो अचानक ही आपको ब्लॉक करके चले गए, है ना। अचानक ही उन्होंने तो आपसे बात बंद कर दी। इतने वादे किए, सालों पुराना रिश्ता दिख रहा है, चाइल्डहुड रिलेशनशिप भी दिख रहा है, हाँ पॉलिटिक्स ज़रूर दिख रही है। अब ये पॉलिटिक्स हो सकता है कि जब आप लोग के बीच में प्यार था, रिलेशनशिप था, तो कहीं तो कुछ ऐसी एनर्जीज थी जो आपको देख रही थी, वॉच कर रही थी। पर्सन की साइड से भी हो सकती है वो है ना, पर्सन की साइड से भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला ना कि कहीं कहीं मुझे फैमिली के दूर के रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, बहुत फैमिली में ही कोई हो तो वो भी बीच में से कोई हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप को किसी ने डिस्टर्ब किया हो, कोई ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड करा। तो ये पॉलिटिक्स तो हुई है कार्ड है, पॉलिटिक्स तो हुई है। अगर कार्ड नहीं होता तो मैं सोचती कि शायद नहीं हुई है, बट है। कुछ फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं, मैं आपको बोलूँगी आप दोनों के बीच में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए। वो चीज़ भी दिख रही। अभी सिचुएशन क्या है प्रेजेंट की, देखो प्रेजेंट में अगर मैं आपकी सिचुएशन देखूं, सेपरेशन में बहुत ज़्यादा आप तकलीफ़ में हो, ये स्थिति दिख रही है मुझे आपकी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी, ताकि मैं भी कंफर्म हो जाऊँ, है ना। ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, सेपरेशन में, क्योंकि इतने लंबा साथ निभाया है, इतने दिनों बातें की हैं, सुख दुख बांटा है ना, सब कुछ मतलब शेयर किया है। और आज वो इंसान, जब आप उस इंसान से बातें करते रहे, बोलते रहे, एक हैबिट भी हो जाती है। जब हम किसी को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो हम ये भी जो चाहते हैं ना कि वो इंसान हमें इतना धोखा ना दे कि बीच में से ही छोड़कर चला जाए बात करके। तो आपके साथ ये हुआ है जो मेरे को दिख रहा है। वो तो इतनी बातें की, सब कुछ था, बट वो एकदम चले गए। अब जो कंडीशन उनकी थी, स्ट्रेस में जो वो थे, परेशान थे, तब आपने उनको बाहर निकाला था। आज सेम वही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप इतना स्ट्रेस में हो, इतना परेशान हो, इतना ज़्यादा उन्हें कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बट वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहे। और आज आपको लग रहा है कि मैंने तो उनका इतना साथ निभाया, पर आज आपको उनके साथ की ज़रूरत है और वो आपका साथ नहीं निभा रहे। तो ये चीज़ मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे को 4 ऑफ वैंड्स भी दिख रहा है। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मैरिज भी हो गई थी, मैरिड हो गई थी या कर ली थी, या फिर मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा बातें भी हो सकता है कि आपने की हो, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो आप इनके साथ। कहीं कहीं देख रहे कलेक्टिव जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, क्योंकि कार्ड भी इतने सारे लिए हैं ना। अगर एक 1 पर्सन की एनर्जीज होती तो चलो भाई 2-4 कार्ड लेकर एनर्जीज को रीड कर लेते, लेकिन यहाँ तो मैं जब भी कार्ड लेती हूँ एंजल मेरे को साइन देती रहती हैं। तो फिर ये जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है ना 4 ऑफ वैंड्स की, ये एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है
कि शादी को लेकर तैयारियां हो गई थी, कहीं कहीं पूरी प्लानिंग हो गई थी कि हाँ हम शादी करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। वेंट्स है तो वेंट्स की स्ट्रॉन्ग एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ दिल से निभाया था वो वादा, दिल से वादा किया था, प्रॉमिस किया था, फेक नहीं था, लव तो ट्रू था उनका। जो एनर्जीज में दिख रहा है लव ट्रू था। सो वेल, अब ये कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और अब आप ये देखो कि इसमें से कौन सी एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही है। मैं राशियाँ देख लेती हूँ, देन कुछ चीज़ें और भी दिख रही हैं, बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी तरफ से आपको क्लियरिटी दूँ। लेकिन समटाइम्स क्या हो जाता है ना कि जैसे मैं बहुत क्लियरिटी दे रही हूँ, आपके साथ रेजोनेट भी हो रही है, बट आपको लगता है कि मुझे अपने बारे में बिल्कुल ठीक ठीक से पता कर लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर। तो उसके लिए मैंने फिर आज डिस्काउंट ऑफर चला दिया है कि अगर आपको बिल्कुल मेरे से बात करनी है, अपना नाम और अपने पर्सन का नाम रिलेशनशिप के साथ, तो आप बात कर सकते हैं। नंबर आप नोट कर लीजिएगा 9540119650। पेड सर्विस है, डिस्काउंट ऑफर दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। ये सीरीज से लगा ली है ताकि राशियाँ रीड करने में आसानी हो, ठीक है। सो ओके, चलिए तो राशियाँ हैं यहाँ पर तुला, कुंभ, कन्या, कर्क, सिंह, वृश्चिक, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जीज है, ठीक है। मेष है, मकर, कुंभ, कन्या। तो ये राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पर्सन की आपके साथ कनेक्ट होती होंगी ज़रूर। अब बताइए कितना कनेक्ट करती है। और लेटर बता देते हैं। अल्फ़ाबेट है यहाँ पर PKHRMS, U है, N है, S है, ZLM है, VK है। बस इतने ही लेटर मेरे को दिख रहे हैं और आई होप कि आपको अल्फ़ाबेट और राशियाँ जो बताई हैं कुछ तो आई होप कि मिल रहा होगा, ईश्वर करे मिले, है ना। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि भाई नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या हो रहा है और अभी क्या हो रहा है। देखो भाई, मैंने जो चीज़ देखी थी स्टार्टिंग ही मैंने यहाँ से की थी। देखो भाई क्या हो रहा है ना कि जो चीज़ें मैंने बताई वो कुछ प्रेजेंट की बताई और कुछ पास्ट की भी बताई, मिली जुली चीज़ें बताई जो जो दिखाई दी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट में इनको स्ट्रेस हो रहा है, अकेलापन लग रहा है, रो रहे हैं रात में, परेशान हो रहे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सपने तो बहुत ज़्यादा लुभावने दिखा देते हैं, है ना। हो सकता है कि इनके साथ भी कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो, या कोई फैमिली के कुछ लोग ऐसे हो, या कुछ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर दिया हो। फ्रेंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं। नहीं, यहाँ पर वेंट्स का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्स का कार्ड किसी ऐसी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा, या फिर किसी एफर्ट्स को भी बताता है। ये भी कह रहा है वेंट्स का कार्ड कि आपके पर्सन अब पूरे तरीके से इस सच को समझ चुके हैं कि आप ही जो है वो उनके ट्रू पार्टनर हैं और आप ही जो है वो उनको सपोर्ट कर सकते हो और आप ही जो है वो जिनके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी हंसी खुशी जो है वो बिता सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक एनर्जीज यहाँ पर एफर्ट्स वाली भी आ रही है। अगर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और आपको अनब्लॉक करने की बहुत तेज़ी से एनर्जीज आ रही है। दूसरी चीज़ 7 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पर, ये बता रही कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी की भी थ्रू, जान पहचान हो या फिर आपके फ्रेंड्स हो, ये आपके बारे में भी पता करते रहते हैं, आपसे दूर नहीं जा सकते। तीसरी चीज़ यहाँ पर मेरे को लग रहा है एनर्जीज को देखकर एकदम क्लियर कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने बात कर ली है। अगर ये थर्ड पर्सन कोई फैमिली का पर्सन है या कोई भी, क्योंकि आपके पर्सन उनके साथ हैप्पी नहीं दिख रहे हैं, है ना। मेन चीज़ है कि हैप्पी है कि नहीं, तो हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे, खुश नहीं दिखाई दे रहे। और यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से प्रॉपर तरीके से बोल दिया है कि वो आपका साथ निभाएंगे। और कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि स्ट्रेस में आकर झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए, थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में जो बातें हुई उनमें मुझे लग रहा है कि थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता ब्रेक करने की बात हुई है, पूरी तरीके से उनके साथ रिलेशनशिप तोड़ने की बात हुई है। फैमिली अगर है, फैमिली है तो फैमिली से बात हुई है कि वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में लेकर आना। एक ब्यूटीफुल एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। फैमिली जो है वो तैयार हो रही है कि हाँ ठीक है वो आपको साथ देगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टी के अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी थर्ड पर्सन है तो आपके पर्सन ने उससे साफ बोला है कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, या फिर
उनको, आपके पार्टनर को उस पर यकीन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपके बीच में हुई थी पास्ट में, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, जिनको याद करके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एंड उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी अगर मैं सिचुएशन देखूं तो पर्सन आपको ये बोल रहे हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते, नहीं भुला सकते हैं, वो हर कदम पर आपका साथ देंगे। और ये भी कह रहे हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ वो बात कर चुके हैं आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए। तो कहीं कहीं मेरे को ये भी दिख रहा है कि थर्ड पर्सन से साफ बोला है आपके पर्सन ने कि वो उनके साथ ब्रेकअप चाहते हैं, रिश्ता नहीं चाहते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आपके पर्सन अपनी लाइफ में आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी दिख रही है, क्योंकि थर्ड पर्सन मेरे को कहीं कहीं क्या दिख रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो खुद आपके पर्सन के लाइफ से जाना चाहती है। हो सकता है कि एक परिवार के हो, एक फैमिली के हो, और बहुत टाइम से थर्ड पर्सन उनको फोकस कर रहा हो, लेकिन उस अंत में थर्ड पार्टी को लग रहा हो कि वो हार चुका है। इतना नज़र रखकर, फोकस रखकर भी तो आपके पर्सन का मन नहीं बदल पाया ना आपके लिए। वो तो कल भी आपसे प्यार करते थे, आज भी आपसे प्यार करते हैं, और कल भी आपसे प्यार करते रहेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि आज मुझे जो भी लोग सब्सक्राइब करें, जो भी भगवान करे उनकी लाइफ में इतनी खुशियाँ आए, इतने सुख आए कि वो गिनते गिनते थक जाए, इतने सुख और खुशियाँ मेरे व्यूवर्स में सब्सक्राइब है। ये मैंने नहीं बोला, ये पता नहीं क्यों मुंह से, दिल से निकल गया। कभी कभी समटाइम्स निकल जाता है दिल से, तो दिल से निकली हुई बात अक्सर का सच होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। देखिए, मैं तो एवरी डे जो है ना, वो आप सभी लोगों के लिए दुआ करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरी दुआ से किसी की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या है ना। तो भाई, आपके पर्सन खुद आपको बोल रहे हैं कि वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा। तो यहाँ पर लास्ट मैसेज है, वो इस चीज़ को स्वीकार भी रहे, समझ भी रहे, पूरा साथ आपका देने को तैयार है आपके पर्सन यहाँ पर इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग। सो डियर गाइस, कितना कनेक्ट किया है आपने मेरी आज की टैरो कार्ड रीडिंग को, इस वक्त की, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।